use earphones for better experience। तो चलिए करते हैं रिवीजन। तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कॉन्स्टलेशन के बारे में, जो कि स्टार्स के ग्रुप होते हैं जो कि रात में एक पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर। उसके बाद हमने पढ़ा था पोल स्टार के बारे में, जो कि डायरेक्शन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। उसके बाद पढ़ा था सोलर सिस्टम के बारे में, जो सन, 8 प्लैनेट्स और सैटेलाइट और एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड से मिलकर बना है। उसके बाद हमने पढ़ा था सन के बारे में। सन बहुत ही बड़ा और गर्म गैसों से बना हुआ है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर भी है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लैनेट्स के बारे में। जिन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, उन्हीं को हम प्लैनेट्स कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूमोनिक्स कुछ, जैसे कि हम कैसे किसी हर प्लैनेट्स को याद रख सकें बाई डिस्टेंस वाइज, जैसे कि माई वेरी रिसेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसमें हर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स हर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑर्बिट्स के बारे में। एक फिक्स पाथ होता है जिसपे हर प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद हमने कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में जाना था, जो कि ऐसे प्लैनेट्स जो कि पहले हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से थे लेकिन बाद में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, जैसे प्लूटो एंड सीरिस। पिछले क्लासेस के तो रिवीजन हमने कर लिया। उसके बाद अब हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो हमें पढ़ने हैं द अर्थ, मून, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉइड्स और थोड़ा मोड़ा गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में भी हम जान लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पढ़ना विथ स्टडी लाइटली। Word origin. Many words used in a language may have been taken from some other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of to the earth. It is made up of two Greek words, "G" meaning earth and "graphia" meaning writing. Find out more about the earth. ये जो पैरा है ये वर्ड ओरिजिन पे आधारित है। वर्ड ओरिजिन मतलब जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, वो किसी दूसरे लैंग्वेज के वर्ड से प्रभावित, इंस्पायर या डिराइव्ड होते हैं। जैसे कुछ हिंदी वर्ड्स जो कि संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे आग अग्नि से, चंद्र चांद चंद्र से, प्यार प्रिय से। उसी तरह कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी हैं जो कि हिंदी और संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे नेम नाम से, एट अष्ट से, मेन मनु से, मदर और माता से। दोनों का मतलब एक ही है। वैसे ही कुछ इंग्लिश वर्ड्स ग्रीक वर्ड से भी डिराइव्ड हुए हैं, जैसे कि जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, ये ग्रीक के दो वर्ड से डिराइव्ड है जो कि अर्थ का रिलेटेड है। दोनों वर्ड्स का मतलब जैसे कि जी, वो दोनों वर्ड्स क्या हैं, जी एंड ग्राफिया। यहाँ पर जी का मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब है राइटिंग यानी लिखना। तो चलिए कुछ और वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हैं। जैसे जियो के बारे में तो जान लिए, जो जी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। अब जानते हैं लॉजी। लॉजी लॉजिया से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है वर्ड यानी शब्द। उसी तरह मैट्री जो है वो मैट्रिये से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है मॉडरेट या मध्यम। उसी तरह वॉइड है वो वॉइडस से डिराइव्ड हुआ है। वॉइडस का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं है हिंदी में, ये टैक्सोनॉमी में इस्तेमाल होता है इसका। चलिए इसको छोड़िए। अब जानते हैं कि जो जियो और लॉजी है इसके मिक्सर से क्या बनता है। तो जियो प्लस लॉजी बनता है जियोलॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जियोलॉजी और जूलॉजी के बीच। तो जूलॉजी है वो जेड से स्टार्ट होता है और उसका स्पेलिंग होता है ZOOLOZY। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एनिमल्स, यानी उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे।
वो अलग बात हो गया। और ये है जियोलॉजी, जो जी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। इस तरह जियो प्लस मैट्री, जियोमेट्री, आपने इसका नाम सुना ही होगा, मैथ्स में इस पर चैप्टर्स भी होते हैं। जियोमेट्री में हम अर्थ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह जियो प्लस ऑइड, जियोइड, यानी जियोइड एक शेप को कहते हैं, अर्थ जैसा दिखने वाला शेप, अर्थ का एक्जैक्ट शेप नहीं, अर्थ के जैसा दिखने वाले शेप को हम जियोइड कहते हैं। डू यू नो humans have always been fascinated gazing at night sky. Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of the ancient India. He said that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe. जो ह्यूमंस होते हैं यानी हम, वो जब हम लोग रात में स्टार्स को या अलग अलग कलर्स जो कभी कभी साइन करते रहते हैं, या जो स्काई होता है उसको देखकर हम लोग बहुत ही मोहित हो जाते हैं और उसको बहुत घूरते रहते हैं। आपको फैसिनेटेड का मतलब है मोहित हो जाना, गैजिंग का मतलब है घूरते रहना, एक्सप्लोरिंग का मतलब है खोजना, उसके बारे में, किसी चीज को खोजना या उसके बारे में जानना। तो ऐसे ही चीज़ों को स्टडी करने वाले, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करने वाले, स्टार्स कैसे साइन करते हैं या यूनिवर्स को जानने के जो जानते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, और उन्हीं लोगों को हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। जैसे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हमारे एंशिएंट इंडिया के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ये उस समय कह चुके थे कि जो हमारा मून है और प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने से चमकते हैं, ना कि खुद से। और आज के बाद तो अलग ही है, आजकल तो पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोरिंग यानी खोजने या छानबीन करने में बिजी है। द अर्थ इज अ थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज. इट इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल. दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड. जियोइड मींस एन अर्थ लाइक शेप. जो हमारा अर्थ है वो तीसरे सबसे करीब प्लैनेट है सन के, उससे पहले आता है मरकरी और वीनस, उसके बाद सबसे नज़दीक है कोई सन के तो वो है हमारा प्लैनेट अर्थ। और अगर साइज में देखा जाए तो हमारा जो अर्थ है वो पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और ये स्लाइटली थोड़ा सा पोल पे, अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ा सा फ्लैटेड यानी चपटा है, इसलिए इसका जो साइज है, उसका शेप है, वो जियोइड की तरह दर्शाया गया है। जियोइड उस शेप को कहते हैं जो अर्थ जैसा होता है, ना कि अर्थ का रियल शेप। आप जो फिगर देख रहे हैं यह है जियोइड यानी अर्थ जैसा शेप, और जो आप ये फिगर देख रहे हैं यह है रियल अर्थ का शेप, जो कि नहीं स्फेरिकल नहीं है ना ही चपटा है। यह रियल इमेज है अर्थ का, जो कि साइंटिस्टों द्वारा इसे इमेजिन करके बनाया गया है, इसलिए जियोइड शेप दिया गया है ताकि हम इसे अच्छे से स्टडी कर सकें, जो कि ना ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ दिखता है और ना ही ज़्यादा स्फेरिकल। आप इसमें देख सकते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. जो हमारा अर्थ है वो यहाँ पर एक कंडीशनल वेरिएबल है, जिससे कि हमारे अर्थ पे लाइफ सपोर्ट करता है, और कोई भी प्लैनेट्स नहीं है हमारे सोलर सिस्टम पे जिस पे लाइफ सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर पानी और हवा दोनों पाया जाता है। और हवा में वो इसेंशियल एयर भी है जिससे कि हम लाइफ सपोर्टिंग गैस कहते हैं, और वो है ऑक्सीजन, जो कि कोई भी जीव को सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है।
और इसी कारणवश जो हमारा अर्थ है वो हमारे प्लैनेट का यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। अगर हम इसे आउटर स्पेस से देखेंगे तो हमारा अर्थ है वो ब्लू दिखेगा, क्योंकि हमारे अर्थ पर 1/2 सरफेस है वो पानी से कवर है, इसलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है जो लाइट का स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इतना स्पीड होने के बावजूद भी जो सन का लाइट है वो इतने रफ्तार के से चलने के बावजूद भी हमारे अर्थ पर 8 मिनट लग जाता है इसे पहुंचने में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इंटरेस्टिंग बात हो ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए जो नील आर्मस्ट्रांग थे, जिनका आप फिगर देख सकते हैं, वो पहले इंसान थे जो कि अर्थ के मून के सरफेस पे अपना कदम रखे थे, वो भी कब? 20 जुलाई 1969 को। और आपको ये पता लगाना है कि कौन इंडियन था जो कि पहली बार अपना पैर रखा था, वो भी मून पे। और पता करके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता चलता है तो वीडियो के आखिरी तक बन रही है, उसका आंसर मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही कुछ सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, जैसे हमारा मून। A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EUROSAT, etc. कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं साइंटिस्टों के द्वारा, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से गैदर कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जैसे कि टेलीविजन पे कोई भी चीज़ टेलीकास्ट होता है या आप इंटरनेट देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारे वीडियो को, ये सब सैटेलाइट्स के बदौलत है। और इन्हें हम ऑर्बिट रॉकेट्स के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट में भेज देते हैं और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कुछ इंडियन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है, उनका नाम है यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक इनसेट है, IRS है और तीसरा एडोसेट है। आपको इनके फुल फॉर्म फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, वरना मैं इसका आंसर वीडियो के आखिर में बता दूंगा। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे हम किसी भी सैटेलाइट को रॉकेट में फिट करके उसे लॉन्च करते हैं। उसके बाद वो कुछ ऊपर तक जाकर जो रॉकेट वाला पार्ट होता है वो नीचे अलग हो जाता है और ग्रेविटी के साथ जो फ्रिक्शन होता है एयर में उससे मिलकर वो रस्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो और ऊपर जाकर ऑर्बिट में जाकर हमारे अर्थ के रिवॉल्व करने लगता है चारों तरफ, और इस सैटेलाइट के द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो चलिए अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 km away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मून कैसा दिखता है स्पेस से। जो अर्थ है उसका सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि मून है। बाकी सब जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैन-मेड द्वारा बनाया गया है। और जो मून है वो एक ही सैटेलाइट है जिसका डायमीटर लगभग 1/4 यानी 1/4 है किसका? अर्थ का। और जो है ये बहुत ही बड़ा दिखता है ऊपर से देखने में, क्योंकि ये बहुत ही पास में है। अदर कोई सेलेस्टियल बॉडीज से हम मून है वो अर्थ से बहुत ही पास में है। इसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। और आप अगर मून की सन की बात करेंगे अर्थ से, वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी 1500 लाख किलोमीटर है दूर। और जो हमारा मून है वो लगभग 3,84,400 है, यानी कि जो हमारा सन है वो काफी दूर है हमसे, और मून है थोड़ा कम दूर है यानी थोड़ा नजदीक है।
The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the earth is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depression on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and absorb these shadows. जो मून है वो लगभग लगभग 27 डेज लगा देता है अर्थ का वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और उतना ही टाइम लगभग लगभग अपने एक्सिस पे वन स्पिन कंप्लीट करने में लगा देता है। और मून का एक साइड हमें ही विजिबल होता है और दूसरा साइड हम नहीं विजिबल होता है। और मून पर लाइफ के लिए कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही वहाँ पर लाइफ ऑक्सीजन है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन। वहाँ पर सिर्फ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं यानी चपटे हैं। इसलिए मून के सरफेस पे भी हमें वहाँ पर परछाई दिखता है, शैडोज दिखते हैं। हम इसे अच्छे से फुल मून के एक फिगर में देखते हैं। आप इस पिक में देख सकते हैं कि मून पे भी बहुत सारे गड्ढे हैं, माउंटेन्स हैं और कहीं कहीं पर फ्लैट है, इसलिए वहाँ पर भी शैडोज बनते हैं। और मून का एक ही साइड हमें बस विजिबल होता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे गड्ढे हैं जिससे कि यहाँ पर आप शैडोज के द्वारा देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एनिमल और प्लांट्स के लिए क्या रिक्वायर है उनके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स? उसको फाइंड आउट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वरना मैं इसका आंसर वीडियो के आखिर में बताऊंगा। एस्ट्रॉइड्स. Apart from the star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Figure 1.1. Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. जो आप टाइनी बॉडीज देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी जो टाइनी बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, उन्हें ही हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक एस्ट्रॉइड का पिक्चर है। जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं। हम उसे फिगर 1.2 में देख सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारा सन है, उसके बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, उसके बाद मार्स है और जुपिटर है। और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में आप ये देख सकते हैं बहुत सारे टाइनी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और यही सारे बहुत सारे टाइनी बॉडीज एक बेल्ट बनाते हैं जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप उस पिक्चर में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें देखिए, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, और इसी दोनों के बीच में ये जो एक ऑर्बिट जैसा है, बहुत सारे टाइनी बॉडीज जो हैं जो अर्थ के सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्हीं टाइनी बॉडीज को एस्ट्रॉइड कहते हैं, और ये पूरे बेल्ट को एक साथ हम एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहते हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि जो एस्ट्रॉइड है वो प्लैनेट्स के पार्ट है, यानी बहुत साल पहले कुछ ऐसे प्लैनेट्स है जो कि एक्सप्लोड कर गए और उन्हीं के पार्ट से ही एस्ट्रॉइड बना हुआ है। मेटेरॉइड्स. The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated upon and burned. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without completely burned fall on the earth and create a hollow. कभी कभी जो कुछ स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कुछ और होता है, मेटेरॉइड्स कुछ और होता है। एस्ट्रॉइड के अलावा और भी जितने स्मॉल पीसेस होते हैं जो सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते रहते हैं या ऐसे ही घूमते हैं, उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। और कभी कभी जो मेटेरॉइड्स है वो अर्थ के बहुत ही करीब आ जाते हैं और वो गिरने लगते हैं अर्थ पे, और इस प्रोसेस में फ्रिक्शन के वजह से जो मेटेरॉइड्स हैं वो गर्म हो जाती हैं और वो जलने लगती हैं और उसमें आग लग जाता है। और जब किसी मेटेरियल में आग लग जाता है और वो जैसे ही अर्थ सरफेस में घुसते हैं तो उसमें आग जैसे लगता है तो उसे हम मेटेरियल कहते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। और कभी कभी वो मेटेरियल पूरे तरह से जले नहीं होते हैं और वो हमारे पृथ्वी पे गिर जाते हैं और वो होलो क्रिएट कर देते हैं, यानी गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। You see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on the
clear starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. Figure 1.6. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akashganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big is the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. क्या आप कभी रात को एक वाइटिश ब्रॉड मतलब सफेद सा धुआं हुआ धुंधला टाइप का एक बैंड देखे हैं जो कि स्काई में बिखरा हुआ रहता है जैसे कि वो ऐसा आप इस फिगर में देख सकते हैं ऐसा ये मिलियंस ऑफ स्टार का गुच्छा है और इस बैंड को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं और ये हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का पार्ट है और हमारे पुराने इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि जो ये बैंड है ये लाइट का रिवर है जो कि फ्लो कर रहा है स्काई में इसलिए इसका नाम उस समय आकाश गंगा रखा गया और ये गैलेक्सी बहुत ही बड़ा है और इसमें मिलियन बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और इसमें क्लाउड और डस्ट है किसका गैसेस का बहुत सारा आप इसमें देख सकते हैं और ऐसी ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर यूनिवर्स बनाता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और साइंटिस्ट बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं ये जानने का कि हमारा अर्थ कितना है हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसको जानने का बहुत कोशिश कर रहे हैं तब भी एक सर्टेन साइज उनको नहीं पता चल पाया है कि कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स और तब भी इतना तो पता लगा चुके हैं कि हम आप और हमारा सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स का पार्ट है। चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसे मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया था। मैंने पूछा था कौन वो पहला इंडियन है जो कि मून पे अपना पैर रखा है तो वो है राकेश शर्मा। आप देख सकते हैं उनका पिक्चर यहाँ पर है ये विंग कमांडर राकेश शर्मा। उसके बाद मैंने कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के फुल फॉर्म पूछे थे जैसे कि इनसेट IRS एडुसेट तो इनके फुल फॉर्म है रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। इनसेट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग और एडुसेट का फुल फॉर्म है एजुकेशन सैटेलाइट। उसी तरह मैंने ये भी पूछा था कि एनिमल और प्लांट्स के लिए वो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए जिससे वो ग्रो और सर्वाइव कर सके तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वाटर सोलर एनर्जी और एयर। ये तीन चीज हैं जो कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल्स हो लिविंग के लिए ये बहुत ही नेसेसरी होता है ग्रो करने के लिए। चलिए इस चैप्टर का कंक्लूजन हम निकालते हैं तो आप क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आपसे यूनिवर्स कितना बड़ा है कि आप देख सकते हैं कि ये आप हैं और आप अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है और ये अर्थ है वो सोलर सिस्टम का बहुत ही छोटा सा पार्ट है और जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का एक पार्ट है बहुत ही छोटा सा और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारे यूनिवर्स का कितना छोटा पार्ट होगा। तो आप ये अब सोच पा रहे हैं ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कितने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से मिलकर बना है और आप ये इमेजिन कीजिए कि आप इस बड़े से यूनिवर्स के पिक्चर में कितने छोटे से फिट हो पाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो ये है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं।